सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के, आज हम स्टार्ट करेंगे खुदा के प्रकाशनों के लिए, जो परमेश्वर के दास होते हैं और एक गुलाम होते हैं, एक सेवक होते हैं। यह प्रकाशन सिर्फ यूहन्ना के लिए ही नहीं बल्कि मसीह के सभी दासों के लिए दिया गया था। एक दास में एक में दास गुलामों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। परमेश्वर के पास दास भी है और सेवक भी है। एक सेवक और एक दास में क्या फ़र्क होता है, जानना चाहते हो आप लोग? अब क्योंकि गुलाम नहीं होते, इसीलिए हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पहली शताब्दी में सभी लोग एक सेवक और एक दास गुलाम के बीच का फ़र्क जानते थे। और सेवक का वेतन मिलता है और वह हर एक महीने उसे पाने का हकदार होता है, और अगर उसका मासिक वेतन उसे न मिले तो वह काम छोड़ सकता है। क्या हम ऐसे हैं? हम परमेश्वर के ऐसे सेवक हैं कि हम खुदा से मांग रहे और वो हमें नहीं देगा तो हम उसको छोड़ देंगे? ऐसा हमें नहीं बनना। लेकिन एक गुलाम को कोई वेतन नहीं मिलता, उसके कोई अधिकार नहीं होते। अपने पूरे जीवन भर उसे सिर्फ सेवा करनी होती है और अपने काम के बदले में कुछ न मिलने की ही अपेक्षा रखनी होती है। एक सेवक उसके साथ दुर्व्यवहार होने पर भी रोमी सरकार ने अपील कर सकता था। जब सेवक पे क्या होता है, जब कुछ दंड पड़ती है तो वो अपील कर सकता है, अपने दास से कह सकता है, अपने प्रभु से कह सकता है। जब अभी मान लो कि एक सेवक है खुदा का, अगर उसको दंड मिलेगा ना, तो अगर काम करने वाले हैं किसी के ऊपर ठहराए रखे हैं, एक इंसान हो गया और उसके अधीन कोई काम कर रहा है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने मालिक से कह सकता है। पर जो गुलाम करते हैं, अगर उनको सताया जाता है, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर कुछ गलत होता है गुलामों के साथ, तो वो कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के भी ऐसे सेवक हैं जो उसके सिर्फ तब तक ही सेवा करते हैं जब तक वह उनकी देखभाल करता है, उन्हें खाना, कपड़ा, रहने के लिए जगह और ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा देता है। अगर एक दिन उन्हें उनकी प्रार्थना में मांगी हुई वस्तुएं नहीं मिलती तो वे कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, उसकी सेवा करना छोड़ देते हैं। वे अपने कुछ अधिकारों की मांग करते हैं। वे कहते हैं, क्या हम ऐसे हैं? अगर खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, अगर एक दिन नहीं सुना तो अगर वो हमारी ज़रूरतें की चीज़ें नहीं देगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? ऐसा नहीं करना बिल्कुल। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता और उनकी ज़रूरतों को एक दिन या फिर कुछ टाइम तक नहीं पूरा करता, वो क्या कहते हैं? वो कहते क्या हैं? प्रभु, मैंने तेरे लिए यह किया, अब तुझे भी मेरे लिए यह करना है। लेकिन परमेश्वर का एक दास अपने सारे अधिकार त्याग देता है। हमें दास बनना है खुदा का। अगर परमेश्वर उसे खाना, रहने की जगह और पैसा देता है तो वह खुश रहता है। अगर परमेश्वर उसे ये सब नहीं देता तो वह तब भी खुश रहता है, वह तब भी आनंद पूर्वक उसका दास बना रहता है। हमें कैसा दास बनना है खुदा का? अगर हमारा परमेश्वर हमें दे रहा है तब भी हमें खुश रहना है। अगर वो नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा है और वो अपने माँ बाप से मांगे। प्रभु का वचन भी कहता है कि जब तेरे संसारिक बाप तुझे रोटी मांगने पे पत्थर नहीं देते तो मैं कैसे दे सकता हूँ, है ना? जब हम उससे मांगते हैं और उसने हमारे लिए बेस्ट टाइम रख रखा है, और अगर आज नहीं दे रहा, कल नहीं दे रहा, पर वो देगा। पर आप लोगों को कुड़कुड़ाना नहीं है, विश्वास बढ़ाना है और उसके अधीन रहना है, उसका भय मानना है। आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, पर वो ज़रूर देगा, ठीक है? और परमेश्वर का, जब वो आपको घर दे रखा है, आज की रोटी दे रहा है तो कल की रोटी की आस से कि मत बैठो, मत अपने जुगाड़ में लगो, कल की रोटी भी वो खिलाएगा, उस पर विश्वास करो, ठीक है?
तो हम इस बात से ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि तुम ऐसे दास बनो कि अगर तुम्हें मिल रहा है तब भी खुश रहो, अगर नहीं मिल रहा है तो और आनंदित रहो, पर कुड़कुड़ाना नहीं है। ठीक है, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।